नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहेंगे? है मोदी जी का हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जो गैर संवैधानिक रूप से और गैर तरीके से जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो तानाशाही मोदी सरकार ने की है, उसके खिलाफ हम यहाँ आज आए थे। लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का रहा, उन्होंने महिलाओं को घसीट के लेके गई, हमारे मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करी, हमारी एमएलए के साथ बदतमीजी करी। और किस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का है। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घर में घुस जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो आत्मा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के चरित्र का भी नाश किया। दिल्ली की जनता जानती है, पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं। तो ईडी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह की शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर प्रहार करना तेज कर दिया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश से लेकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए। संजय सिंह को बुधवार को ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी ने, जो दिल्ली यूनिट है बीजेपी की, वो भाजपाई सारे मिलकर राजघाट पहुंच गए। राजघाट और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर, और दूसरी तरफ संजय सिंह की पेशी। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि इस केस में कुछ भी नहीं है, बेवजह परेशान किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा नेता आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर बदले की राजनीति के आरोप चस्पा कर रही है। दोनों तरफ से सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब दिल्ली में 2021-22 की जो आबकारी नीति है, उसमें घोटाले के जो आरोप हैं, उसको लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन वाला सहयोगी दल कांग्रेसी इसमें साथ देंगे या फिर नहीं। ईडी और सीबीआई, इसको लेकर पहले भी सियासत हुई है। दिल्ली में शराब कारोबारी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई, आरोप संगीन है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह दूसरा मसला है। एक तरफ संजय सिंह की पेशी हो रही थी, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के मामले पर जमानत पर कोर्ट पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर सवाल खड़े किए।
कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल करते हुए कहा कि अगर मनी ट्रायल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप कैसे? मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। मनी लॉन्ड्रिंग अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस में शामिल है। सिसोदिया की जमानत पर वैसे 12 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई हुई, लेकिन अब सवाल एक और बड़ा है कि अगला नंबर किसका? अगला नंबर किसका? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है, और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। आज यहाँ बीजेपी मुख्यालय पे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। जो गैर संवैधानिक रूप से और गैर तरीके से जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो तानाशाही मोदी सरकार ने की है, उसके खिलाफ हम यहाँ आज आए थे। लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का रहा, उन्होंने महिलाओं को घसीट के लेके गई, हमारी मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करी, हमारी एमएलए के साथ बदतमीजी करी, और किस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का है। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता घर में घुस जाते हैं, और आज जिस प्रकार का रवैया दिल्ली पुलिस का, ये बहुत दुखद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी, तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी, इस तानाशाही का अंत होगा। 2024 में दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी की तानाशाही का अंत होगा। अरविंद केजरीवाल ने तो आत्मा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के चरित्र का भी नाश किया। दिल्ली की जनता जानती है, इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को इस भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिले, दिल्ली की जनता अपनी लड़ाई जारी रखे। तो ईडी का एक्शन, विपक्ष को टेंशन, आखिरकार कहां होगा इसका रिएक्शन? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, आपसे उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक संजय सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। साथ साथ सुधा मिश्रा जी कांग्रेस का युवा चेहरा हैं और बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखती हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे और एक वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो संजय जी, शुरुआत आपके साथ करता हूं, एक नाराजगी जताते हुए कि बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू हुए हम। संजय जी का ऑडियो प्लीज। संजय जी, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है, तो आप टेक्निकल वाले को कहिए इसको साउंड को ठीक कर दे प्लीज। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिएगा, मेरी आवाज पहुंचेगी आप तक। आप अपनी बात रखिएगा। संजय जी, कयास लगाए जा रहे हैं, संजय सिंह तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर किसका?
उससे बड़ी खबर यह है कि अगला नंबर किसका। तो संजय जी का क्या ज्ञान है, अगला नंबर किसका? देखिए, एक बार क्या हुआ ना, जब छोरों की बारात निकली तो किसका कौन सा नंबर आएगा किसको नहीं जानता। सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ कुछ और है। सवाल ये है, जब हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन रखेंगे और पहले ये कहा जाता था कि आम आदमी को छोड़कर कोई नेता कभी भी गिरफ्तार नहीं हो सकता, नेताओं का गिरफ्तारी करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें कही जाती थी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कानूनी प्रक्रिया है। एक आरोप लगा संजय जी पे कि वो शराब घोटाले में शामिल थे, हाँ। और आरोपी ने लगाया। अब जब आरोप लगा तो सर ईडी जो है पूछताछ की, ईडी पूछताछ की तो ईडी को ऐसा लगा कि इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। आज ईडी ने कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया, अब रिमांड मिला कि वो और पूछताछ कर सकते हैं। हाँ। जो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, कोई केस हुआ है, हम इसको ये ना कह दें अभी की नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये था कि आपको क्या लगता है अगला नंबर किसका? कितने लोगों ने मोदी राज में चोरी की है, तो अपना नंबर खुद ब खुद तय कर ले कि कब किसका नंबर आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम जो कर रहा है, हम उसके लिए आंदोलन करने आ जाते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं, और इसलिए ठीक, संजय जी आपके पास आपका ऑडियो थोड़ा कट के आ रहा है, आपका ऑडियो थोड़ा कट के आ रहा है। मैं चाहता हूं आपकी आवाज बेहतरीन तरीके से आए, क्योंकि आपका अंदाज थोड़ा अलग है, आपसे गुफ्तगू करने का मजा भी आता है। 1 मिनट। सुधा जी, संजय जी ने खुलासा नहीं किया, उन्होंने कहा कि मोदी राज में जो घोटाला करेगा, जो गलत काम करेगा, जो चोरी करेगा, जो डकैती करेगा, उसका नंबर आएगा। अगला नंबर किसका आएगा, आपको क्या लगता है सुधा जी? कुछ महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नाम लिया था और कुछ ज्यादा करोड़ों की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि ये दादा जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। और वो दादा जब उनके पास आ गए उनकी पार्टी में, तो अमित शाह जी ने कहा था दादा आप सही जगह आए हैं, नाम लेने की जरूरत तो शायद नहीं होगी। दूसरी बात, तो ये जो क्रम की बात है किस पे आएगा कि नहीं, आप समझ जाइए कि उन पे नहीं आएगा जो इनके साथ है। भ्रष्टाचार करने वाले लोग नहीं जा रहे हैं उसमें, जो इनके मुताबिक चलेंगे वो देश हित में कार्य करते हैं इनके अकॉर्डिंगली, जो इनके डर से डर के इनकी तरफ आ जाएंगे वो भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं रहेंगे। यानी अत्याचार कर रहे हैं संजय सिंह पर। तिलक जी मैं बता रही हूँ, एक आपने देखा होगा घटना कि सदन के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था जहां पे भ्रष्टाचार के आरोपी सांसदों को सीधे वहां से निष्कासित किया गया था, जिसमें भाजपा के कितने थे, सपा के, बसपा के जितने भी लोग थे, सीधे सांसद से, मतलब ये घटना जो थी ऐतिहासिक थी, उसके बारे में आपको पता होगा। तो जो इतिहास की बात कर रहे हैं, शायद इनको ज्ञान नहीं है कि अपने देश के लोकतंत्र के इतिहास में कौन कौन से ऐसे। मैंने सवाल किया संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ? मैं आ रही हूँ। संजय भाई बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। एक्चुअली ये लोग का जो सारा ज्ञान होता है वो शुरू होता है 2014 से, उसके पहले का कोई इतिहास मानते ही नहीं है लोग। उस इतिहास को दुरुस्त कर रही थी मैं। जब आप भ्रष्टाचार, बाद में उनको इतिहास पढ़ा दीजिएगा, पहले मुझे वर्तमान पढ़ाइए आप। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, इतना समझाइए, संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ, बस। कहते ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर दूसरे के चेहरे को देख के आप लगा सकते हैं। हाँ। संजय भाई के चेहरे पे जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि उनके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधा जी मैं जानता हूं आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं फिर तीसरी बार पूछ रहा हूं, संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्न किए थे ईडी से, वो मनीष सिसोदिया के मामले में जो प्रश्न किए थे मैं संजय सिंह से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ? जिस देश में सुप्रीम कोर्ट सीधे ईडी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, आप भी स्वयं समझ सकते हैं कि इस देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। जानबूझ के ऐन वक्त पे ऐसे समय पे इन चीजों को करना दिखाता है डर के। कोर्ट ने मैडम ईडी सीबीआई को लेकर क्या कुछ आपके कार्यकाल में कहा था वो भी आप जानते हैं, है ना? पिंजरे का तोता किसने कहा था? मैं विषय पर हूं, आप मुझे भटका नहीं पाएंगे। संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे।
नहीं, पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता के इतने अच्छे कीर्तिमान रचने के कारण मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज मैं चाहती हूँ जानना इस देश की उस भाजपा, उस राजनीति का शिकार होने वाले लोगों में जो हो रहा है, क्या वो हकीकत में सही हो रहा है? तिलक जी, मैं आपका नजरिया चाहता हूं। मतलब मैंने सवाल किया, आप उल्टा मुझे से सवाल कर रहे हो। मैं चाहती हूँ, तभी तो मैंने कहा सुधा जी, आप जैसे काबिल प्रवक्ता हैं जो सवालों का जवाब देने की बजाय दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, मत बताइए संजय सिंह के साथ सही हुआ या गलत हुआ, कोई बात नहीं, मत बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या है? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि आप बताओ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं जिस देश की राजनीति में आना चाहती हूँ, मैं जिस देश की राजनीति को देश के हित में लाना चाहती हूँ, उस देश में जो तस्वीर रची जा रही है, क्या ये सही है? क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या तो ये सत्य और झूठ के, चलिए ठीक है, मैं आप की बात तानाशाही मान लेता हूं, यानी कि आपने आम आदमी पार्टी पर गलत आरोप लगाए थे, उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। देखिए, मैंने सीधे बोला, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप ही ने आरोप लगाए थे, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी को। नहीं, ईडी को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं आ रही हूँ। कोई भी, हमने अपने कार्यकाल में इतिहास आके देख लीजिए, आरोपी चाहे जो उस पे कार्य हुआ है, उस पे कार्रवाई हुई है, कभी किसी कांग्रेसी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि हमारे पार्टी के अंदर कोई करप्शन करता है तो उसको हम बचाएंगे। कभी किसी ने नहीं कहा, ना कोई उसका साथ देता है। तो फिर आप ही ने तो लगाए थे ना शराब घोटाले के आरोप, किसने लगाए थे? कोई नहीं, अगर आरोप लगाए थे तो जांच करना बनता है ना। हाँ, तो जांच तो होनी थी, तभी तो गिरफ्तारी हुई। नहीं, जांच करने के लिए इन तो फिर या तो आपने उस पर झूठे आरोप लगाए थे। बिल्कुल नहीं, संजय जी के ऊपर जिस तरह से संजय जी पिछले कई महीनों से जिस तरह इस सरकार की तानाशाही, इस सरकार के रवैये पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, ये एक्चुअल में उसके अच्छा, तो यानी उस वक्त आपने झूठे आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी हुई, तब आपने कहा कि नहीं ये तो अन्याय हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। ओके, एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। अगर कोई शंका या डाउट की बातें हो, उस पर आरोप लगता हो, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी जांच पूर्णतः की जाए, ठीक, और जो आरोपी है उसको निकाला जाए। ये तो हम आज भी कह रहे हैं कि जो जिसने किया हो। अभी आता हूं, एक मिनट, AK मिश्रा जी और रमेश मोहन भी जुड़ गए। रमेश मोहन जी, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, रिमांड पर गए, ठीक है, क्योंकि मसला भगत सिंह की पार्टी है आप, है ना, भगत सिंह के आदर्श असूल उनका जिक्र करते हैं आप, तो इसमें कोई डरने की बात तो है नहीं, है ना, कोई टेंशन की बात भी नहीं है। हम डरे कब? नहीं, बिल्कुल नहीं डरे सर। आप ना जैन साहब गए जेल में तब भी नहीं डरे, सिसोदिया जी गए तब भी नहीं डरे, अब संजय जी गए तब भी नहीं डरना चाहिए आपको। आप लोग भगत सिंह की पार्टी, पहली बात। ठीक, अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि अगला नंबर किसका, क्या लगता है आपको? अगला नंबर, जैसा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि कई विपक्षी नेता इनके निशाने पर हैं। हाँ, और आप देखें कि आज भी 3 राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि अगला नंबर तो किसका है? हाँ। कि गृह मंत्रालय से एक पत्थर फेंका जाएगा। अच्छा, कुछ पत्थर फेंके जाएंगे। हाँ, और जिनके ऊपर गिरेगा बस उनका अगला नंबर है। ये एट रैंडम हो रहा है। खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ना? नहीं, अरे सर, आप केजरीवाल जी के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए कि नहीं? दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? अच्छा, हम तो छत पे खड़े होकर के आरोप लगाने वालों में से है, खिड़की दरवाजे नहीं बंद करते। हाँ, शेर की तरह हमारा संजय सिंह आज राव जवेरी कोर्ट के गलियारे में गया, उनका बयान सुन लीजिएगा। नहीं, दिखा दिया मैंने, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, मैंने दिखा दिया। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात सर सुनिए आप, 2024 के चुनावों के पहले हाँ, वो सभी नेता इनके निशाने पर हैं जो अगर किसी जनसभा में खड़े हों तो उनके नाम पे भीड़ इकट्ठी हो सकती है। हाँ। ऐसे सभी चुनाव के प्रचारकों को ये वापस खींचना चाहते हैं जेल में किसी न किसी केस में फंसा के। क्यों, इसकी वजह बता दूं। तो इसका मतलब केजरीवाल जी भी, मैं बता रहा हूं। हाँ। इंडिया अलायंस में जो अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेता, उनका अपना प्रभाव है। ठीक, इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है। हाँ, अब ये डरे हुए हैं कि वो एक चेहरा कहां तक मुकाबला करेगा। और जो 3 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। इसमें से 3 जो बड़े राज्यों में रुझान आ रहे हैं अभी सर्वे वाले, वो तो आप देख लीजिए, उसने इनकी जमीन और खिसका रखी है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतने तक थी, अगला नंबर किसका? आपने बताया कि केजरीवाल जी भी हो सकते हैं ना, मैंने कहा ना, ये हाँ। पत्थर उछाला जाएगा
और पत्थर जिसके सिर पे गिरेगा उसका अगला नंबर। अब मैं बताऊं आज कोर्ट में क्या हुआ। मैं मौजूद था आज सुप्रीम कोर्ट में, तो ईडी की धज्जी उड़ी, वो तो आपने देखा ही होगा कैसे तीखे सवाल हुए हैं। मैं स्पेशली संजय भाई की बात करूंगा। कोर्ट में ईडी से पूछा गया कि भाई साहब आरोप क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी ये डॉक्यूमेंट थे इनके यहाँ। वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, उस पर संजय भाई ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके। कोर्ट ने पूछा कि मार्च 2023 में अगर किसी ने कोई बयान दिया था, आप अभी तक सोए क्यों थे? इसका कोई जवाब नहीं था। नहीं, वो तो अब कोर्ट में आपको लड़ाई लड़नी ना। एक मिनट में जरा, आप बता नहीं रहे हो आप, क्योंकि अब मैं राजनीतिक पंडित के पास जा रहा हूं और AK मिश्रा जी के बारे में ये कहा जाता है इनकी भविष्यवाणियां, राजनीतिक भविष्यवाणियां अधिकांश सही बैठती हैं, सटीक। तो मैं इनसे पूछ लेता हूं, पंडित जी जी जरा बताइए अगला नंबर किसका? ये कह रहे जिसके घर पत्थर जाएगा अगला नंबर उसका, तो किसके घर जाने वाला है ये पत्थर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एकदम सटीक जानकारी है। हाँ। इस सवाल का सबसे सही जवाब अगर कोई दे सकता है ना, तो जो कट्टर क्या ईमानदार नहीं, इनामदार, शायद कुछ दिनों में ईमानदार से ये इनामदार बनने वाले हैं ये लोग, ये पार्टी। हाँ। इनाम 10,000, इनको ईमानदार मत बोलिए। उसके मुखिया केजरीवाल जी से पूछिए, इससे पहले उन्होंने इस पर भविष्यवाणी बड़ी सही की थी। अच्छा, मतलब जिसको सर्टिफिकेट देते हैं वो जाता है जेल में है? नहीं, सुनिए, केजरीवाल से पूछिए, सटीक जानकारी मिलेगी। हाँ, जेल के ताले टूटेंगे, कौन अंदर जाएगा, क्या होगा, किस तारीख को जाएगा, किस शुभ मुहूर्त, किस घड़ी में जाएगा, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। लेकिन कट्टर ईमानदार जो नेता है अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ सब लोग नहीं बता पाएंगे। इसका ये सवाल का जवाब वो केजरीवाल जी बता पाएंगे। अगला कब जाएगा, किस दिन से जाएगा, कितने बज के कितने मिनट से जाएगा, उस वक्त शुक्ल पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष होगा, भद्रा होगा, क्या होगा, केवल एक आदमी के पास इस दुनिया में जवाब है। तो मुझे माफ करिए इस जवाब के लिए, हम आप दोनों केजरीवाल के पास चलते हैं। अच्छा, लेकिन अब आप देख रहे हैं एंकर महोदय कि मोदी सरकार इतनी ज्यादा है कि ये विश्लेषक महोदय भी ठीक ठीक नहीं बता पा रहे। इतनी ज्यादा अनिश्चितता से भरी हुई ये मोदी मैंने मान लिया है कि इस धारा पे केवल ये विश्लेषण करने का, शुभ मुहूर्त बताने का, एग्जैक्ट आंसर बताने की योग्यता केवल एक आदमी के आपके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल जी। केवल वही बता सकते हैं। आप माइक लेके घूम लीजिए, नारद मुनि आ जाए, वो भी नहीं बता पाएंगे। यानी आप भी नहीं बताएंगे मिश्रा जी? नहीं, इस मामले में मैं माफी मांगूंगा। आपके चैनल पे पहली बार मैं अपने आप को जवाब, मतलब मैं तो पहली बार सुना कि आप पहली बार हैं। देखिए, एक ही सवाल के 10 जवाब होते हैं। आज तो मिश्रा जी भी हैं, कह रहे कि नहीं ये वाला मसला नहीं है मेरा। नहीं, सवाल ये है ना कि जवाब जनता को सही मिलना चाहिए, सच मिलना चाहिए। हाँ, अब मुझे नहीं पता है, मुझे पता है सत्य भाषण केवल एक। अब मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। ओके संजय जी, सुधा जी और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, दोनों की बात से यह सिद्ध हुआ कि संजय सिंह की इस घटना ने इंडिया को एकजुट कर दिया। ये जो इनका गठबंधन है उसको एकजुट कर दिया, लगता है आपको? मुस्कुरा रहे हैं आप। प्लीज संजय जी का ऑडियो सर, वो म्यूट अनम्यूट वाला मसला है, वो कर दीजिएगा एक बार संजय जी। संजय जी, संजय सर प्लीज एक अनम्यूट कर दीजिएगा उसको। संजय सर, सर ऑडियो नहीं आ रहा आपका, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज एक बार। चलिए, मैं टीम कोऑर्डिनेट कर रही है आपसे। संजय जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन सुधा जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। चलिए, ये अत्याचार कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, जो कुछ कह रहे हैं आप, एक बात बता दीजिए सुधा जी मुझे, सिर्फ एक बात। देखिए, तमाम राज्यों में तो आपकी सरकारें हैं, है ना? तो वहां आपको कौन रोकता है कि इन भाजपाइयों को अंदर करो? कोई रोकता है आपको? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो आप अपने राज्यों में तो अंदर कर सकते हो ना इनको।
कि नहीं सुधा जी? प्रश्न आ गया आपका? हाँ, यही प्रश्न है। ओके, प्रश्न के उत्तर के पहले अभी आपने देखा कि जो हमारे प्रवक्ता भाजपा के भाई बैठे हुए हैं, उनका जो अचानक टेक्निकल जो फॉल्ट हो जाता है, ये देश की हालत है एक्चुअल में, कि जब जवाब न देना हो तो ये फॉल्ट दिख जाती है। नहीं सुधा जी प्लीज एक मिनट, जितना मैं संजय सिंह को जानता हूँ सवालों से नहीं भागते। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट हमारी तरफ से हुआ, उनकी तरफ से नहीं हुआ, पहली बात। प्लीज अपनी बात। मैं बस तुलनात्मक अध्ययन करके बता रही हूँ आपको कि ये ऐसा होता है। असल बात यही है, मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, वहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट रही होगी। मैंने पूछा कितने भाजपाइयों को आपने अपने राज्य में अंदर किया। संजय सिंह को मैं जानता हूँ, संजय जी कभी डिबेट छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। अपनी बात रखिए प्लीज, आप डिबेट को मत घुमाइए। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, मुझे घुमाने की जरूरत भी नहीं है। आपका जो प्रश्न आया है कि हम क्यों नहीं करते हैं, हर आपके देश में संविधान है, संविधान के साथ आपका देश चलता है, और जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली होती हैं जी। कब किसने आपसे ये कहा या किस ऐसे व्यक्ति ने आपसे कहा कि हम संविधान को धता बताते हुए इन पे आक्रमण करेंगे? जिन भाजपाइयों पे आपने आरोप लगाया है उनमें से कितने जेल में डाले आपने अपने राज्य में? मैंने ये पूछा। जेल में डालने के लिए अगर मात्र आरोप लगाने हो तो बहुत आसान है। लोग तो यानी आप यही कह रहे हैं ना, राजनीति में आरोप लगाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि संजय सिंह जुड़ गए। ओके, एक मिनट आ रहा हूं सुधा जी, एक मिनट। संजय जी बताए। मैंने कहा किसी ने नहीं बताया राजनीतिक भविष्यवाणी। आप तो मिश्रा जी भी फेल हो गए आज। कह रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता, केजरीवाल जी से पूछो। कह रहे हैं कि केजरीवाल ही बताते हैं सटीक बिल्कुल जानकारी, कब कहां कौन अंदर जाएगा, कितने बजे जाएगा, कौन सी है राशि भी बताया दी उन्होंने। लेकिन मुझे ये बताइए, जो सुधा जी और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि इंडिया अब एकजुट हो गया इस घटना से, पूरा समूचा इंडिया। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि एक करप्शन केस में भ्रष्टाचार के आरोप में कोई व्यक्ति जेल जाए और पूरा IN.B.I.A के जितने नेता हैं वो उनके साथ हो जाए। इसका मतलब ये पूरा कुनबा ऐसा ही होगा, क्योंकि ये तो एक मामूली प्रक्रिया, और प्रक्रिया के हिस्सा में संजय सिंह जी आज जेल गए हैं, उनसे 5 दिन के लिए पूछताछ हो रही है। और आपको सवाल पूछ रहे थे, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, मैं जवाब दे रहा हूं। शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहकर उनकी आत्माएं आज बहुत खुश होंगी। उनको भ्रष्टाचारी बताकर देश का सत्ता पाने वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कुछ सूत्रधार, जो करप्शन करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन का निर्माण किए थे, आज उसमें से डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर थे वो जेल जा चुके हैं, संजय सिंह जी जेल जा चुके हैं, उनके एक और मिनिस्टर जेल में बैठे हुए बहुत दिनों से। आप तय मान के चलिए, आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूं, कहीं न कहीं इसका किंगपिन कोई और है, और जो किंगपिन है कौन है? दिल्ली का मुखिया है, मुख्यमंत्री है। अच्छा। और एक जो कारवां चली है वो कारवां वहीं रुकेगी, क्योंकि जब सरदार भ्रष्ट होगा तभी उसके अंदर देखिए, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। राइट हैंड चला गया, लेफ्ट हैंड चला गया, ब्रेन जेन चला गया अंदर, अब शरीर बचा है, शरीर कुछ दिन में जाने वाला भाई साहब। अच्छा, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शीला दीक्षित के समर्थक कांग्रेस की नेत्री बैठ के आज आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई? भ्रष्ट बता के, भ्रष्टाचारी बताकर ये लोग सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ऐसी कौन सी आज मजबूरी हो गई जो शीला दीक्षित जैसे नेताओं को कि उनके सुधा जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर रमेश मोहन जी और AK मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। सुधा जी, जब इस तरह से कोई राजनीतिक शुचिता का बात करता है और इस तरह बातें लोग करते हैं, और इनके बोलने में कितना झूठ, अभी कल इनके झूठ का जो पर्दाफाश हुआ है आपने भी देखा। इन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह का नाम सत्य, सुधा जी प्लीज संजय भाई, मैं कौन सा सत्य बता रही हूँ। मैं हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मंच से, एक ऐसे राजनीतिक मंच से बोला कि मनमोहन सिंह जी ने यह बोला। उसके बाद अच्छा हो पत्रकारिता है, कम से कम इनके पास इतनी सत्ता बची हुई है कि आपके झूठ का फांस खोल देते हैं। उसके बाद एक वीडियो आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया था, अगर तथ्यों को जांच किया जाए कि हमारे झूठ बोलना बंद करिए। रेलवे स्टेशन पे सेल्फी लगाने के लिए जो लगा रहे फोटो, आप लोग काम मत करिएगा। आज सुना होगा आपने संजय जी, किसी पे आरोप लगाने से पहले आप क्या है उसके बारे में बात क्या करिए। हमने जो सीधे बोला कि जब झूठी पार्टी जो झूठ बोलती है,
दूसरों पे आरोप लगा के, दूसरों पे भड़का के उन्माद फैला के आप बताओ लोग ना की कि पूरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप कोई कार्य करेंगे नहीं, कार्य करने देंगे नहीं, लेकिन सिर्फ आपका काम है आरोप प्रत्यारोप करना, झूठ बोलना, लोगों को झूठा बनाना। सुधा जी, क्या बात करती हो? इतना समझौता जिसने आपको चोर बोल के खुद चोरी किया, आज आप उसके समर्थन में बोल रही हो। अजीत पवार का नाम भूल गए क्या? कांग्रेस का आप मुझे बता रहे हैं, पहले अपने झांक के देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। किसको झांकना है? एक मिनट, एक मिनट, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एक मिनट। भूल गई थी जी। मैं नहीं भूली हूँ, एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव, एक मिनट। सुधा जी, आज थोड़ा मुश्किल, आज पता नहीं क्या, एक मिनट सुधा जी, आज जो सवाल पूछा उसका विपरीत जवाब दे रहे हैं आप भी। एक मिनट, कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जो बात संजय सिंह कह रहे हैं कि मसला अब सीधा सुई अटकती है केजरीवाल जी पर, अब तो उन्हीं का नंबर है। अरे श्रीवास्तव तो बेचारे टीवी पे बोल रहे हैं, ये तो शरीफ आदमी है। जैसे ये भटक गए थे ना, मैं भी भटका हुआ था। इस संजय सिंह से पहले जो भी जेल गए हैं, उनसे पहले मैं ही था इनके साथ। अगर आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, मैं इनके साथ उठा हूं, बैठा हूं, काम किया हूं, मैं इनकी हरकतों को जानता हूं, मैं इनके पहले 5 व्यक्ति में से हूं, और मैं असल संजय सिंह हूं। अब डुप्लीकेट आया होगा बाद में, क्या बात करते हो? अच्छा, मतलब आप संजय सिंह पार्ट 2 हैं। इतने नेता। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, पहले आप, फिर AK मिश्रा जी आ रहा हूं आपके पास। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाखों युवक को गुमराह कर दिया। अच्छा, मतलब आपके अंदर जो राजनीतिक क्या कहते हैं उसको, DNA टाइप का, वो आम आदमी पार्टी का है? अरे नहीं भाई, इंडिया के संरक्षण में बैठा करते थे भाई। आम आदमी पार्टी तो इनके ब्रेन के अंदर था, जिसको इन्होंने कभी उजागर नहीं किया। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि ना के वक्त हम ही लोग वहां थे। ठीक संजय जी, मतलब उस समय आम आदमी पार्टी का जीर्णोद्धार वही हुआ था। अच्छा, तो मतलब RSS पीछे से सपोर्ट कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? RSS कहां से आ गया भाई? हम लोग, आपको नहीं पता, हम मनीष सिसोदिया जी एक टीवी चैनल में काम करते थे भाई। हाँ, नहीं मुझे याद है। RSS कहां से आ गया? ठीक, एक मिनट संजय जी, पहले रमेश जी आप, फिर AK मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रमेश जी, अगला नंबर केजरीवाल जी का कह रहे हैं। नहीं, देखिए हाँ। जो वो अगला नंबर पिछला नंबर कह रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ED और CBI और इनकम टैक्स आज जो स्वतंत्र संस्थाएं ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों गाइड हो रहे हैं। जो बाबा कहते हैं वो तो ऑटोनॉमस है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको पहले से जानकारी है कि अगला नंबर इन्हीं का है। ज्योतिषी महाराज, संजय भाई प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज अलाउ मी। सब रहेगा, मुंह खोल के काम करेगा, आंख खोल के काम करेगा। प्लीज अलाउ मी। सुन ले थोड़ा, मैंने आपको धैर्य से सुना। जो विश्लेषक महोदय बैठे वो सटीक नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन भाजपा के मित्र यहाँ बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। इसका मतलब कि इनको ED में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी है। अब आप देखिए जरा, राजनीतिक माहौल देखिए जरा। क्या होकर क्या किए हो, प्लीज संजय भाई, आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टी में जाके निकालो। चिल्लाना मुझे भी आता है, प्लीज सुनने जरा सा, प्लीज सुनने जरा सा, इंटरफियर ना करें। अच्छा रमेश जी, एक बात बताइए जी। मैं बता सर, प्लीज एक मिनट, बस एक लाइन। संजय जी उनके यहाँ छापा पड़ा सुबह 6:30 बजे के आसपास, ठीक है? अब सुनिएगा, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है। उसी दिन मनीष भाई की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया था। आज तक अभी तक ED जवाब नहीं दे पाई है। संजय भाई के यहाँ छापा पड़ा 6:30 बजे, सर 9 बजे पोस्टर लग गए ITO पे। मैं कोर्ट जा रहा था, 9 बजे पोस्टर बड़े बड़े दिखाई दिए, केजरीवाल इस्तीफा दो, तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। व्हाट डज इट मीन? कि भाजपा को पहले से जानकारी थी कि संजय सिंह का छापा पड़ने वाला है। सुबह 6:30 बजे छापा पड़ा और 9 बजे पोस्टर लग के बड़े बड़े तैयार हो गए। उन्हें जानकारी है। एक बात, दूसरी बात, एक मिनट, AK मिश्रा जी करना चाह रहे हैं, आ रहा हूं, एक मिनट रमेश जी, क्या कह रहे हैं AK मिश्रा जी? प्लीज सुन ले जरा सा। आ रहा हूं। संजय सिंह जी है फक्कड़, इनके यहाँ अभी मैंने सुना था कि जब ED पहुंची 10 मिनट के भीतर इन्होंने फोन किया कि भाई पोस्टर बनाओ कि फक्कड़ के यहाँ ED आई है। नहीं, वो पहले से लगा हुआ था सर, वो पोस्टर महीने पुराना पहले से लगा हुआ था AK मिश्रा जी। विश्लेषक महोदय, पंचांग और पंचांग से बाहर निकालिए, राशिफल बाद में बताइएगा। वो पोस्टर 6 से 8 महीने पुराना है। आप सुनो जरा,
जब संजय सिंह के सहयोगियों पर, विवेक त्यागी पर, सर्वेश मिश्रा पर, अजीत त्यागी पर कार्रवाई हुई थी, उस समय का है वो, जब संजय सिंह ने चैलेंज किया। अच्छा मुझे रमेश जी एक बात बताओ ना, आप तो संविधान और कानून की बात करते हो। एक मिनट कुछ ऐसे हैं जो अनार्किस्ट बोलते थे अपने आप को, छोड़ दो उस बात को, लेकिन एक बात आप बताइए रमेश जी, कानून और संविधान पे तो भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके माननीय मंत्री गए जेल में, जिन्होंने रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया, ठीक है, कानून पे भरोसा है, उनकी जमानत को लेकर बात आई। अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत को, आपने पूरा का पूरा सिस्टम जो है जेल से चलाना मंजूर किया, अपने मंत्रियों से इस्तीफा बाद में लिया, लेकिन आपने कहा कि पूरा का पूरा सिस्टम मंत्रालय चलाओ जेल से, कोई दिक्कत नहीं है। नैतिकता के आधार पर दूसरों से इस्तीफा मांगा, लेकिन जब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात आई तो आपने कहा कि जेल से चलाओ पूरा सिस्टम। अब तो कानून पर यकीन है, जमानत को लेकर आज नहीं तो कल मिल जाएगी जमानत, कि नहीं रमेश जी? परेशान क्यों हो रहे हो आप, कुछ किया नहीं तो? अब आपका जवाब दे दूं। कानून पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। और उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL लगाई गई थी। वो PIL ये थी कि अरविंद केजरीवाल से कहा जाए कि वो सत्येंद्र जैन से इस्तीफा दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जी, क्यों? होता है। सुन ले प्लीज, एक लाइन बस और इस मामले पे, ज्यादा मैं टू द पॉइंट ही बोलूंगा। मुख्यमंत्री ने जब पहले ही बोला है कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है, तो सर आप कौन से जज हैं? तब तक मानने का आप कौन से जज हैं? और अगर आप आज जज बन रहे हैं, रुकिए एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव, नहीं एक मिनट, तो फिर रामलीला मैदान में खड़े होकर आपको कांग्रेसियों के इस्तीफे मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने रामलीला मैदान में खड़े होकर इस्तीफे क्यों मांगे? आपने मनमोहन सरकार के मंत्रियों से इस्तीफे क्यों मांगे? फिर जैसे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पर भरोसा नहीं है, सर आपने क्यों इस्तीफे मांगे? आपने क्यों कहा कि मनमोहन सरकार में चोर बैठे हुए हैं? आपने, आपके पास वो कौन सा अधिकार था रामलीला मैदान में खड़े होकर आपने कहा? कौन सा अधिकार था? मैं बताऊं कौन सा अधिकार था? वो अधिकार विपक्ष को हमेशा होता है। विपक्षी दल मांगता रहे इस्तीफा, विपक्षी दल मांगता रहे इस्तीफा, लेकिन विपक्ष में रहने वाला जब सत्ता पक्ष में बच्चों की कसम खा के आप कहते हो तब तकाजा अलग। AK मिश्रा एकदम सेम है। नहीं सर, एकदम सेम कैसे? आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब को सुनना पड़ेगा। AK मिश्रा क्विक रिएक्शन, फिर मैं शिवा जी और संजय जी आपके पास। AK मिश्रा जी जवाब ये है इसका। मिश्रा जी एक लाइन और बोलूंगा, मिश्रा जी एक लाइन और बोलूंगा। मेरा जवाब इस मामले में सिंपल सा है कि हमने अपने सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, जितने भी केसेस हुए सबने कोर्ट से बरी हुई है, सजा नहीं हुई है, कन्विक्शन नहीं हुआ किसी का। तो आप कैसे कह रहे हैं हमने कोर्ट केस फेस किया है, किसी को सजा नहीं हुई है? तो जब किसी को 134 केसेस में बरी हुए साहब। एक मिनट, AK मिश्रा क्विक रिएक्शन, फिर संजय जी एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अगर किसी को सजा नहीं हुई है तो इतनी घबराहट क्यों है, इतना हा हल्ला क्यों है, सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? देखिए, कोई घबराहट नहीं है, हमको सोना रहे हैं वो कोर्ट कचहरी की भट्टी में तप करके जो है सोना बन करके निकले हैं, 24 कैरेट गोल्ड बन करके वो लोग निकले हैं। इसके उदाहरण है, इसके पहले भी बहुत राजनेता, अमित शाह और मोदी जी तो इसके ज्वलंत उदाहरण है। आज की राजनीति में कितनी इंक्वायरी हुई उनसे, लेकिन 24 कैरेट मतलब सोना कुंदन बन के निकला है। तो इनको डर क्यों इतना है? एक जमानत नहीं है और एक जमानत नहीं लेता है। एक्चुअली संजय सिंह जो गए हैं, ये राक्षस की जान इस तोते में बसती थी, केजरीवाल की जान बसती थी। इसके कारण आम आदमी पार्टी, केजरीवाल इतने कमजोर हो गए हैं, इसका पहला फायदा मिलेगा सुधा मैम को, कांग्रेस को। अब कांग्रेस बार्गेन करेगी, भाई आजा, मुझे पंजाब में इतनी सीटें दे, दिल्ली में इतनी सीटें दे। ये चाल कामयाब नहीं होगी, ये चाल आपकी कामयाब नहीं होगी। आप गठबंधन के साथियों को भिड़ा दो सर, ये चाल कामयाब नहीं होगी कि आप गठबंधन के साथियों को भिड़ा नहीं पाओगे। क्या इस छापे में ये चाल खेलना बंद करो साहब। अरे सर सुनिए, एक लॉजिकल बात कर ले। क्या इस छापे में संजय सिंह की गिरफ्तारी ने इंडी गैंग को एक कर दिया? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखे तो बहुत मजेदार चीज होने वाली है। नहीं, गैंग वैंग नहीं मिश्रा जी, ये गलत बात। गैंग वैंग नहीं, वो गठबंधन है अपना, गठबंधन। आप गैंग क्यों बोल रहे हैं? होता है गैंग का मतलब समूह होता है। नहीं, समूह गैंग ऐसा ठीक नहीं लगता ना, गैंग बोलने का।
चलिए मैं इंडी समूह बोल देता हूँ। विश्लेषक गैंग के वो अपने सर्वे सभा होंगे इसलिए गैंग जानते होंगे। नहीं, मुझे एक लाइन बोल लेने दीजिए। होगा क्या इसमें, जो इंडी समूह के जो लोग हैं, बड़े नेता पार्टियां, तो ये दिखाएंगे कि हम एक हो गए। हाँ। लेकिन इनके जो नेता है ना, बहुत सारे नेता, उनके अंदर जितने भ्रष्टाचारी है, दुखदुखी शुरू हो गई होगी। अब वो अपनी आत्म स्वच्छता, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे होंगे। अच्छा ठीक, चले कि हमारी सफाई अच्छा वो वॉशिंग मशीन के पास जाएंगे। ओके, एक मिनट संजय जी रहेंगे आप, एक मिनट सुधा जी। संजय जी एक बात, ये क्योंकि कहते हैं बार बार, कुछ महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़े हुए, और मैं कल से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाह रहा हूं इस पूरे मसले को लेकर, अभी तक आए नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे काबिल प्रवक्ता इसका उत्तर जरूर देंगे। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था ईडी और सीबीआई के मसले पर। साल 2014 से लेकर 2022 तक के ये आंकड़े हैं, जिसमें 121 नेताओं की जांच आपकी सरकार के कार्यकाल में हुई। कितने? 121 नेता, और प्रभु राम की कृपा से 115 विपक्ष के हैं। ये संयोग है, ये प्रयोग? ये उनका कर्तव्य है, उनका व्यवहार है, ना संजोग है ना प्रयोग है। अच्छा, तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं? अब आप क्या कहोगे? इस 121 में से लालू जी, राबड़ी जी, उनका पुत्र 3-4 तो यहीं निपट लिए, मायावती जी यहीं निपट लिए। तो यानी ये सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो विपक्ष में चले जाओ, साउथ में चले जाओ। एक मिनट सुन लो, आप साउथ में चले जाओ, फिर अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी में आ जाओ। पंजाब के अंदर इनका स्वास्थ्य मंत्री अंदर चला गया, फिर आप बंगाल में टीएमसी में चले जाओ। सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है राजनीति महंगी हो गई है, और जो परिवार वाले पार्टी चलाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, लालू यादव जी हो गए, ममता बनर्जी जी हो गई, उधर चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे जो भी हो, यानी विपक्ष जो अपने परिवार के नेता ही सारे चोर हैं। जो पारिवारिक राजनीति करते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं? भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं। और जब वो भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं, तो मोदी जैसा सिपाही, आज कोई यहाँ पर इस तरह का प्रधानमंत्री नहीं बैठा है जो दूसरों के इशारों पे काम करेगा। सर संजय जी, मैंने पूछा कि ये संयोग है या प्रयोग? 115 नेता, और वो 115 नेता विपक्ष के, प्राइवेट पार्टी को, जिनका ये प्राइवेट पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अरविंद केजरीवाल का जाने दो अंदर, आप देख लेना इनकी पत्नी जो है आम आदमी पार्टी की मुखिया बनेगी, नहीं बनेगा कोई दूसरा। ये ध्यान कर लो, आपके चैनल से बोल रहा हूँ मैं, श्रीवास्तव जी हाथ बुला रहे हैं ना, आप देख लेना अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आम आदमी पार्टी की मुखिया बनेगी। संजय जी एक मिनट। अच्छा, 115 में जिनका नाम था अजीत पवार, छगन भुजबल, अब ये भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? क्या इनके ऊपर केस खत्म हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या छगन भुजबल पर केस खत्म हो गया? नहीं संजय जी, आप जो बोलोगे ना वो मानूंगा। केस खत्म हो गया? क्या ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं? रास्ते से चलेगी संजय जी, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं? देखिए, जांच होगा, साबित होंगे तो हम खुल के कहेंगे हाँ भ्रष्टाचार। नहीं तो आप किसी आरोपी के साथ सरकार नहीं चला सकते ना। एक मिनट संजय जी एक मिनट, आप किसी आरोपी के साथ सरकार थोड़ी ना चला सकते जिसपे आपने आरोप लगाए हो भ्रष्टाचार के। प्रजातंत्र में आप किसी को भी आरोपी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। अच्छा, मुकदमा कर सकते हो। अच्छा, मतलब किसी को भी भ्रष्टाचारी साबित कर दो। गजब कहानी है। आज भी आपको मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह के लिए एक कानून के रास्ते के माध्यम से जांच करवाया। चलिए ठीक है संजय जी, मैं आपकी बात ये भी मान गया। एक मिनट। आम आदमी पार्टी जो सड़क पर आई है, जल्दी से रमेश जी, जल्दी से, फिर संजय जी आपकी बात दोबारा। प्रधानमंत्री जी थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि बड़ी चतुराई से ये लोग डिबेट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कभी मंदिर पे, कभी धर्म पे, कभी सीबीआई और ईडी के माध्यम से। मुझे एक बात का जवाब दें, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा था काला धन लाऊंगा। ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आज तक भारत में क्यों नहीं आ पाए? आज जवाब दें इसका, कुल मिला के जवाब दें इसका कि इनकी क्या इसके साथ ऐसी
मजबूरी है यही नरेंद्र कि उसको मोदी की ये सरकार वापस नहीं, ये विषय नहीं आज। रमेश जी एक मिनट संजय जी आप गुस्सा मत होइए, संजय जी का बीपी मत बढ़ाइए, 1 मिनट रुकिए। लेकिन रमेश जी नहीं सर, ये पुरानी बातें छोड़िए, 1 मिनट रुकिए ना सर। 2014 से पहले किसी ने रामलीला मैदान पे खड़े होकर क्या क्या कुछ नहीं कहा। 1 मिनट रुकिए, आज विषय वो नहीं है। 1 मिनट। विषय क्यों है कि ये जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दें, उसको जेल में डाल दें, सर, और जो वास्तव में भारत का दंड करके भाग एक रहे हैं, रमेश जी आप क्या चाहते हैं? 1 मिनट रुकिए ना संजय जी प्लीज, 1 मिनट। रमेश जी हमने तो देश के अंदर ऐसे नेता भी देखे जो सुबह कहते थे ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी है, गद्दार हैं, देश के लिए देशद्रोही है, शाम को कहते थे सविनय निवेदन है आपका छोटा भाई, माफ कर दो प्लीज, माफीनामा। 2 रखते थे, एक इस जेब में एक इस जेब में, ऐसे भी नेता थे। छोड़िए ना उस बात को रमेश जी, अच्छा नहीं लगता। क्यों आप बेकार की बातें उठा रहे हैं? आप कई नेता देखे हमने, एक इस जेब में माफीनामा, एक इस जेब में माफीनामा। सुबह कहा ये चोर डकैत डाकू, जैसे ही उन्होंने कहा मानहानि का दावा, बोले कि आपका छोटा भाई सविनय निवेदन, माफ कर दो प्लीज। हुआ? अब छोड़िए रमेश जी। संजय जी 3 सवाल छोटे छोटे जी। देश की आवाम को यह बताइए कि 9 सालों में कितने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ने एफआईआर दर्ज की? केवल 3 नेताओं के नाम। देखिए 3 नेताओं के नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं, नहीं बता पाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है मुझे पास। हाँ, लेकिन कुल 22 नेता ऐसे हैं जिनके। दूसरा सवाल आपसे, ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के केस थे और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? ऐसे सभी नेता जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस थे, आज भी उन सब के ऊपर केस है। किसी का केस क्लोज नहीं हुआ है, सबके कानूनी प्रक्रिया के चल रहे हैं। नहीं सर, कुछ की तो गिरफ्तारी हुई होगी ना, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी आपने कहा कि। देखिए गिरफ्तारी बीजेपी नहीं करती, गिरफ्तारी ईडी करती है। हाँ। और ईडी अपना काम कर रही है। संजय जी कर रही है अपना काम। गिरफ्तारी कुछ तो कभी भी बीजेपी 3 नेताओं के नाम तो बता सकते हैं ना। कभी आपने देखा कि बीजेपी के नेता गए हों और वो जाके किसी को गिरफ्तार किए हो? नहीं। आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? 3 नेता, कोई 3 नेता, 2 या 1, कोई जिनके आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई हो? कोई एक नेता? सब पर कार्रवाई चल रही है। कोई एक नेता कभी आए हैं, सब अभी ईडी के सामने सम्मान को पेश करके आए हैं। हाँ। जब उन पर कार्रवाई होनी तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। करप्शन का कोई स्थान नहीं। आप पार्टी बदल लो, जब तक आप पर आरोप सिद्ध नहीं होता है आप जो है सो कोई दोषी नहीं हो, ये तय है। नहीं, आप दोषी हो जाओगे। आप कोई एक नाम बता सकते हैं, कोई एक नाम जो आपकी पार्टी में हो, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई हो, या फिर एक नाम? ऐसा मुझे जानकारी नहीं है जानकारी। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल आपसे, एक मिनट रमेश जी, कितने बीजेपी नेताओं के घर में छापे पड़े, कोई इसकी जानकारी या आंकड़ा है आपके पास? कितने बीजेपी नेताओं के, जो वर्तमान नेता हैं, कितने बीजेपी नेताओं को किसी चीज में सम्मन जारी हुआ हो? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। उनका नाम आया हो? एक बार सब देखो। हाँ। करप्शन केस में नाम आना जरूरी है। जब नाम आएगा तो उसके ऊपर जब सीबीआई पूछताछ करेगी, ईडी पूछताछ करेगी। इसको आप पार्टी से, यानी आप जांच करवाएंगे नहीं तो जांच होगी नहीं, राइट? हम जांच क्यों करवाएंगे भाई? हाँ, आप केस यही तो मैं पूछ रहा था। ओके, आपने खुद कहा हम क्यों जांच करवाएंगे। ओके, आपने कह दिया संजय जी हम क्यों जांच करवाएंगे, बात ही खत्म हो गई। हम क्यों जांच करवाएंगे किसी पर? हम संजय सिंह पर जांच करवाने वाले कौन है? यही संजय सिंह। अब सुधा जी मुझे एक बात बताइए, सुधा जी देखिए, ऊपर आरोप लगाया था। देखिए एक मिनट संजय जी, 1 मिनट, आपकी बात आ गई, 1 सेकंड। मैं एक बात मानता हूं कि मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी, आप कुछ भी कहिए, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार। पूछिए क्यों? अगर एक कट्टर ईमानदार ना होते तो पंजाब में जो इनके विधायक है सुधा मिश्रा जी के, ड्रग माफिया, जो ये कहते हैं ड्रग माफिया है, मैं नहीं कहता सुधा जी, ये कहते हैं, कह रहे हैं ड्रग माफिया है इसलिए गिरफ्तारी हुई। और अगर ये ड्रग माफियाओं के दबाव में होते तो ये कार्रवाई करते नहीं। तो सुधा जी वो एक्शन तो ले रहे हैं, देखिए ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन लिया। आपके ड्रग माफिया विधायक को गिरफ्तार किया उन्होंने। इसका जवाब पहले मैं दे दूं? 1 मिनट रमेश जी, पहले सुधा जी दे दें। सर केस भाजपा और अकाली की सरकार में दर्ज हुआ था, हमारी सरकार में गिरफ्तार आपने किया ना? सुनिए, चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने कहा, रमेश जी, तब कोर्ट ने कहा गिरफ्तार किया ना आपने?
भारतीय जनता पार्टी और अकालियों की सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो एक बात बताइए रमेश जी, फिर एक मिनट रुक जाइए, फिर एक मिनट। दिल्ली में आप कहते हो, एक मिनट, दिल्ली में आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी, सारी पुलिस इनके पास जी, पूरा सिस्टम इनके पास जी। पंजाब में तो पूरा सिस्टम आपके पास है। कितने भाजपाइयों और अकालियों को अंदर कर दिया आपने, कितने? सुन लीजिए, सुनते जाइए, बताइए ना। कितने भाजपाई और कितने अकाली मत पूछिए, आज पूछिए कि अकाली भाजपा की सरकार के कितने लोगों को। ना अकाली और भाजपाई बताइए मुझे, मसला वो बताइए जिन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना उनको जेल में डाला हो आपने, नाम लीजिए, बताइए। आपको विक्रमजीत सिंह मजीठिया साहब का नाम याद है? कितने नेताओं को अंदर भेजा ये बताइए सर। सर वो अंदर गए कि नहीं गए, हमारी सरकार के आने के बाद ही अंदर गए थे। मिस्टर मजीठिया हमारी सरकार के आने के बाद ही अंदर गए थे और काफी दिनों तक अंदर रहे। उसके बाद से कोर्ट से उनको जमानत में भी वो बात लगे, वो तो अदालती प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हमने आते ही कार्रवाई प्रारंभ की। ठीक, सुधा जी कोई दिक्कत तो नहीं? मैं तो कह रहा हूं कि गहलोत जी की सरकार, भूपेश जी ने कहा वो चावल घोटाला क्या रमन सिंह जी ने किया, तो जेल में डालते किसने रोका था सुधा जी? नहीं, देखिए तिलक जी, कभी भी किसी कांग्रेसी नेता के मुंह से आपने सुना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो और करप्शन में वो लिप्त है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कभी कोई सिंगल नेता, अभी संजय भाई से कहा हम क्यों करेंगे, तो हम उनकी तरह राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि जब हलफनामा दाखिल होता है तो 337 विधायकों पे गंभीर आपराधिक मामलों वाली पार्टी भाजपा, उसके प्रवक्ता हमारे प्रिय भाई संजय जी जो कह रहे हैं हम क्यों करेंगे, तो ये आप देखिए कि ये राजनीति का किसा स्तर आ गया है। यहाँ पे अपराधियों के वर्गीकरण कर दिए गए हैं, भ्रष्टाचारियों के पार्टी में वर्गीकरण। पहले की सरकारों में अगर कोई करप्ट है तो करप्ट है, आरोप लगा है, जांच होगी, जो आरोपी होगा वो जाएगा। आप बात घुमा गए। ना मिश्रा जी, मैंने क्या गलत सवाल किया? मैंने कहा कि आपके हाथ में तो सिस्टम है ना राज्यों में, अगर ये भाजपा ये भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो अंदर करिए। एक मिश्रा जी, तिलक जी पहले मैं आपकी बात करूं कि सिस्टम का मिसयूज करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सिस्टम का मिसयूज विपक्ष वाले नहीं कर रहे हैं, क्या मजबूरी है? या फिर ये मान लिया जाएगा कि भाई अगर पंजाब में कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके अगेंस्ट जो पार्टियां हैं भाजपा वगैरह, फिर उनके नेता नीट एंड क्लीन है। तो ये तो नीट एंड क्लीन का जो है पूरा सर्टिफिकेट दिए पड़े हैं, इनको तो टूट पड़ना चाहिए था भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। एक चीज आपने और बोला कि कट्टर ईमानदार पार्टी, मैं बता दूं कट्टर ईमानदार पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ईमानदार पार्टी बनती चली जा रही है, ईमानदार से इनामदार, इनाम किसी के ऊपर, हाँ इनामदार, किसी के ऊपर 10,000 का इनाम, किसी के ऊपर 50,000, अभी इनाम की राशि बढ़ती चली जाएगी। मैं खुद ये चीज पूछता हूँ कि आप विपक्ष में हो, चुनाव लड़ने के लिए सब लोग एक हो और शिकायत ये करते हो किसी भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों? अरे ईडी वगैरह सब अपने आप से काम करती है, भाजपा के कहने से काम नहीं करती है, स्वायत्त संस्थाएं हैं। तो भाई आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है तो कम से कम सही बात करेंगे। हर बार क्वेश्चन और आप बता रहे हैं कि भाजपा एक मिनट एक गंभीर विषय भूल जाते हैं आप, गंभीर विषय रह गया। एक मिनट संजय जी एक और इस खबर के बीच में एक और बड़ी खबर आई जी। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज एक पोस्टर जारी किया गया, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जी। देखा आपने वो? ना, नहीं देखा। प्लीज जरा ये प्ले करिएगा, बीजेपी के ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ प्ले किया गया। प्लीज म्यूजिक बंद कर दीजिए। संजय जी देख रहे हैं आप? जी हाँ देख रहा हूं स्क्रीन पर। हाँ, ये ट्विटर हैंडल से बकायदा ट्वीट किया गया है और उसमें इंग्लिश में लिखा है, उसका मैं हिंदी उच्चारण कर देता हूं। लिखा गया है नए जमाने का रावण है ये, मतलब राहुल गांधी की पोस्टर लगा दिया गया और कहा कि ये नए जमाने का रावण है, वो दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उनका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। संजय जी प्लीज स्क्रीन पर।
संजय जी, जी आपके बताइए। ये पोस्टर देखकर आपको हैरानी हुई? पोस्टर देखकर आपको हैरानी हुई? नहीं, ये आपके गलत ऑफिशियल है। ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ है। देखिए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कोई ना कोई इंसान ही बैठा होगा और हमारा साफ मानना है कि ये गलत है। आप मानते और हैं? जो चीज एकदम खुल के कह रहा हूँ, गलत है। गलत है? हाँ, आप मान रहे हैं बात की गलत है? हमने आप ही के नेता कह रहे हैं कि ये देखिए मेरी बात सुनिए। हम राजनीतिक रूप से किसी का विरोध कर सकते हैं। हाँ। अब ट्विटर हैंडल पे एक कल्पना रची गई होगी कि भाई ये धर्म विरोधी है। रावण क्या था? रावण थे तो प्रखंड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ अन्याय किया, अधर्म किया, तो इसको धर्म विरोधी कहेंगे। ऐसा ही कुछ संज्ञान नहीं, राहुल गांधी तो जी को दी गई। आप ये मतलब इन्होंने ये मुस्लिम आप को ना ना मुसलमान एक को विचारधारा, सिखाने से आप ये नहीं कह रहे हो की। कि गलत हुआ, ठीक है, आप ये कह रहे हो गलत हुआ, लेकिन मतलब राहुल गांधी को रावण बना के प्रस्तुत किया गया। देखिए, रावण बनाकर प्रस्तुत नहीं किया गया, रावण जैसे प्रवृत्तियों से प्रस्तुति की गई। अब जो लिखने वाला था उसने क्या लिखा, ये देखिए, मैं फिर भी इसको कह रहा हूं कि हम इस तरह के इंडिविजुअल अटैक को कतई स्थान नहीं देते हैं। तो फिर कतई ऐसा स्थान नहीं ऐसा देते। करने से आपसी द्वेष नहीं बढ़ता? हैं? अब यही एक्शन का रिएक्शन अगर कांग्रेस करेगी फिर? मैं वही कह रहा हूं, हम इस तरह की राजनीति को, इस तरह के कृत्य को एकदम हमारी पार्टी कोई स्थान नहीं देती है। जो विचार अगर ऐसे हैं तो वो विचार स्वयं के विचार हो सकते हैं। नहीं, स्वयं के लेकिन पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मैं समझता हूं कि ये इसको तुरंत हटा भी दिया गया। नहीं, हटाया गया, नहीं हटाया गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आपके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ। लेकिन मैंने अपना विचार दे दिया। लेकिन एक बात संजय जी, चलिए आप इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही। पता क्या, आप एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को सीरियस मत लीजिए, ये पप्पू है, इस तरह की बातें आप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने रावण, मतलब कि रावण जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, सबसे विद्वान व्यक्ति, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं राहुल गांधी, और रावण से आप तुलना कर रहे हैं। नहीं संजय जी, आप नहीं, मैंने आपको क्या बोला, एक इंडिविजुअल सोच, उसको बीजेपी ट्विटर हैंडल पे नहीं डालना चाहिए। आप मत बोलिए, मैं वो जानता हूं कि भारत के सेना के ऊपर सवाल पूछने वाला आदमी को सभी लोग भारत के ऊपर सवाल, भारत के सेना के ऊपर सवाल पूछने वाला। एक मिनट सुधा जी, अभी कहानी अधूरी है, एक मिनट रुकिए। देखिए, चीन का हमदर्दी करने वाला आदमी, हाँ, सेना से ये पूछने वाला कि क्या अटैक हुआ कि नहीं हुआ, ये आदमी। हाँ। अगर कोई इस तरह के जो अपने देश में सवाल करता हो, अपने देश के सेना पे शक करता हो, तो वो रावण है। देश के पता, उस आदमी को कितना सीरियस कोई ले, ये आप भी समझ सकते हैं और दुनिया भी समझे। हम तो इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि तो यानी आप इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, राहुल गांधी के अलावा दूसरा अल्टरनेट देखना ही पड़ेगा। आप इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। ऑब्वियसली, देखिए, हम इस विचार से एकदम क्लियर है अपने लाइफ में। हाँ, मैं अपने निजी तौर पे आपको कह रहा हूं। अच्छा संजय जी, मैंने देखा ये इसमें दिखा है कि जो धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, ये हिंदुत्व वाले एजेंडे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इस ट्वीट के जरिए। की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रवाद है जहां पे आप एक व्यक्ति का पोस्टर लगा के उसे रावण सिद्ध कर दें, ये राष्ट्रवाद है। रावण सिद्ध कर दे अलग विषय है। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं, आप ये कह रहे हैं। राम का प्रतीक होना एक राष्ट्रवाद विचार का प्रतीक है। सर, 600 साल, 700 साल, 1000 साल बाद यहाँ पे प्रभु श्री राम का घर वापस आप बना। एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसे जायज नहीं मानते, दूसरी तरफ आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई उसे नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं तो आपको कह रहा हूं कि किसी भी ट्विटर हैंडल पर हम समझते हैं राहुल गांधी के मान सम्मान को बढ़ाने जैसी बात हो गई, हम उसको रावण से जोड़ रहे हैं। सर, कैसी बात, ये मान सम्मान बढ़ा रहे हैं आप? देश का प्रतिनिधित्व करने लायक सर, ये बड़ी अजीब बात कर दी संजय जी आप। एक मिनट सुधा जी, अभी पिक्चर अधूरी है। आपने शर्ट के ऊपर से किसको जनेऊ पहने हुए देखा जीवन में? कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए किसको देखा आपने? सर एक मिनट संजय जी, एक मिनट। सुधा जी, पिक्चर अभी अधूरी है, आपके नेताओं को दिखाऊं, देखोगे आप? एक और तस्वीर है, जरा प्ले करिएगा। एक और तस्वीर है, ये तस्वीर जानते हैं मैडम किसकी है? सुधा जी, आपके नेता हेमंतवा बिस्वा को, गोगोई साहब,
तीर चला रहे हैं। मतलब यहां भी रावण सिद्ध करने की सियासत हो रही है। सुधा जी प्लीज स्क्रीन पर। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप लोग? क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? तिलक जी, जब पिछले 10 सालों की जब मैं बात करती हूँ और जब बातें इसकी होती हैं कि जब भी राजनीति के इस 10 वर्षों की बात होगी तो संजय भाई जिस आदर्श की बात कर रहे थे, मुझे तो अच्छा लगा कुछ देर की संजय भाई कम से कम इतना कहने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस बात का सम्मान नहीं, मैंने आपसे कहा था ना संजय सिंह भागने वालों में से नहीं है ये। बिल्कुल उन्होंने खुलकर कहा मैं इसे गलत मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सम्मान। आप बोलिए ना, मैं आप गलत मानती हूँ। बिल्कुल, मैंने जो तस्वीरें दिखाई बोली मैं गलत मानती हूँ इसको। मैं आ रही हूँ। मैंने कभी भी किसी भी मंच पे बैठ के कभी ये नहीं कहा है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। मैं हर बात मैडम बोलिए, मैं खेत पकड़ कर हुआ। मैं बोल रही हूँ, आप बोलिए ना कि जिस पूरी बात तो होने दीजिए। मैंने पहले बात करी कि संजय भाई जो कहा उससे मैं सम्मान करती हूँ कि इन्होंने कम से कम ये बात कहने की हिम्मत की, उसका मैं सम्मान करती हूँ। आगे की बात, जब राजनीति में आपका रोज का यही होगा कि राजनीति में आपको दूसरे विपक्षी पार्टियों को सिर्फ गिराना है और हमारा क्या है कि हम सुनते जाए। मैडम आपकी पार्टी पे भी बैठे हुए वहां पर वो दूध के धुले हुए नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ तो बोलिए ना, दिन रात तो आप बोलिए, मैं खेत पकड़ करती हूँ ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? संजय सिंह ने देर लगाई। मैं ऐसे भी किसी भी चीज का जो किसी व्यक्ति विशेष पे या ऐसी चीजों का मैं कभी भी साथ नहीं देती हूँ, मैं कह रही हूँ। लेकिन ठीक, अगर कोई आप पे इस तरह बार बार हमला कर रहा है तो हाँ, उत्तर एक्शन का रिएक्शन है ये कह रहे हो। ठीक है, ओके। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया, माफी चाहूंगा। एके मिश्रा के पास आना चाह रहा था लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, सुधा जी, एके मिश्रा जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। तो देश की सियासत में बहुत तेजी से बहुत कुछ घट रहा है। अब देखिए आगे होता है क्या, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही कि आखिरकार अगला नंबर किसका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है, कोई दिक्कत नहीं।